हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवंस। हाँ बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर गाउस का नियम और उसका अनुप्रयोग वाला जो चैप्टर है, इससे वैद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा निकालना चाहते हैं। अच्छा देखिए, आपका एक हेडिंग पड़ा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। तो बेटा, एकांक आयतन की ऊर्जा को कहते हैं ऊर्जा घनत्व, ठीक है ना। इसकी मीनिंग ऊर्जा को लिखेंगे अपन एनर्जी, ठीक है ना, और घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, ठीक है ना। ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं? तो देखिए बेटा कि एक कोई चालक है, एक अपन ने कोई चालक ले लिया, ठीक। जब इस चालक को कोई आवेश दिया जाएगा तो चालक का आवेश किस पर रहेगा बेटा? इसके पृष्ठ पर। चालक का आवेश कहाँ संचित होता है? उसके पृष्ठ पर, ठीक है ना। चालक का आवेश कहाँ होगा? उसके पृष्ठ पर, ठीक है ना। अब इस चालक के पास कोई ना कोई आवेश है पहले से। अगर मैं इस चालक को कोई अतिरिक्त आवेश प्रोवाइड करूँ, ठीक है ना, अगर इस चालक को कोई अतिरिक्त आवेश और दिया जाए, एक तो इसके पास पहले से आवेश है कैपिटल क्यू, हमने इसको अतिरिक्त एक्स्ट्रा आवेश स्मॉल क्यू दिया जाए, तो बेटा ये आवेश दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्लियर है ना। सिंपल है कि इसके पास पहले से आवेश है, इसको हम और एक्स्ट्रा आवेश दे रहे हैं। पहला आवेश प्लस का है, अतिरिक्त आवेश दिया जा रहा है वो भी प्लस का, तो पहले वाला आवेश उस अतिरिक्त आवेश को क्या करेगा बेटा? प्रतिकर्षित। तो यहाँ पर लगेगा बेटा प्रतिकर्षण बल। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कहने का मतलब इस पर आवेश है, हम और आवेश इसको देते जा रहे हैं, तो ये आवेश इसको क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित। हम इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध इसको जबरदस्ती आवेश दे रहे हैं, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य कम उसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसकी ऊर्जा के रूप में संचित का मतलब एकत्रित या इकट्ठा हो जाता है। इतना पॉइंट हमारी समझ में आया और कोई नया पॉइंट नहीं है। हम भी जानते हैं कि किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि कार्य है वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये हम फिजिक्स में बहुत पहले से जानते हैं कि कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है। तो ये अपन का सिस्टम एक समझ में आया कि कोई चालक है, चालक का आवेश कहाँ होता है? उसके पृष्ठ पर। अगर हम इसको कोई अतिरिक्त आवेश देंगे तो अतिरिक्त आवेश को क्या करेगा? वो चालक का आवेश प्रतिकर्षित करेगा। उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में किया गया कार्य ही उसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ऊर्जा के रूप में संचित होगा तो वो कहाँ होगा? तो बेटा वो जो ऊर्जा संचित होगी तो ऊर्जा का संचय कहाँ होता है? कहाँ होगा? क्या बेटा? ऊर्जा का संचय। अब प्रश्न आता है कि ऊर्जा का संचय होता है तो सर कहाँ होता है? तो बेटा हम आंसर देंगे उस चालक के आयतन में होता है। ऊर्जा का संचय कहाँ होता है बेटा? उस चालक के आयतन में। तब एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को कहते हैं ऊर्जा घनत्व, ठीक है ना। ये एक पॉइंट रहा हमारा कि जब कोई आवेशित चालक को हम आवेश देंगे तो प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ऊर्जा का संचय होगा कहाँ? आयतन में। तब एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को कहेंगे ऊर्जा घनत्व। तो बेटा इस ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल यू से। तो बेटा ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या बना? ऊर्जा घनत्व क्या है बेटा? ऊर्जा है। और किसकी ऊर्जा है बेटा? एकांक आयतन की। तो बटे में आयतन लगा दो, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल था।
ऊर्जा घनत्व को हमने लिखा स्मॉल यू से, ऊर्जा को लिखा कैपिटल यू से, अपॉन आयतन यानी कि वॉल्यूम का लगा दिया वी। तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हो गया ऊर्जा बटे आयतन यानी कि कैपिटल यू अपॉन वी। अगर हम इसके मात्रक की बात करें कि सर इसका मात्रक क्या होगा, तो बेटा ऊर्जा घनत्व का सूत्र ऊर्जा बटे आयतन, तो ऊर्जा का मात्रक तो हो गया जूल बटे आयतन का मात्रक हो गया मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब। और आपसे इसका मात्रक पूछा जाता है तो आप आंसर देके आ सकते हो। अब आपसे विमा पूछी जाए इसकी कि ऊर्जा घनत्व की विमा लिखिए, 1 अंक का क्वेश्चन। तो बेटा ऊर्जा की विमा वही है जो कार्य की विमा है, और कार्य की विमा क्या है mL/T-2, ठीक है ना, बटे में है आयतन, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी कि L3। क्लियर है, ये आयतन की विमा हो गई। L2 से L के पावर 3 को कैंसिल कर दिया तो अपॉन में L की पावर कितनी बची 1, ऊपर जाएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी यानी कि विमा आएगी mL, 1 ऊपर जाएगी तो माइनस के 1 और T की पावर लिखी है माइनस का 2। हाँ बेटा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं। सिंपल वे में याद करने का प्रयास करें मेरे साथ। जब किसी चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस चालक के पृष्ठ पर उपस्थित हो जाता है, ठीक है ना। उस आवेशित चालक को यदि कोई अतिरिक्त आवेश दिया जाए तब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही उसके ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और ऊर्जा का संचय होता कहाँ है बेटा, आयतन में। इसलिए डेफिनेशन बनी कि एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को कहा जाता है बेटा क्या, ऊर्जा घनत्व। इसे स्मॉल यू से लिखते हैं। ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला ऊर्जा बटे आयतन, इसका मात्रक जूल प्रति मीटर क्यूब और इसके विमा। अब बात आती है ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए अपन को एक ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। ध्यान देना कि जैसे कोई चालक था, इस चालक पर पहले से आवेश था कैपिटल क्यू, इसको मैंने अतिरिक्त आवेश दिया स्मॉल क्यू। तो बेटा इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल, पहले तो इसका बल निकालिए। बल निकल जाए तो बल से आप कार्य निकाल सकते हो, और कार्य है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उस ऊर्जा में आयतन का डिवाइड कर दो तो आपके पास स्मॉल यू आ जाएगा। इस ट्रिक को ध्यान रखिए। आपको क्या करना है कि इन दोनों के मध्य बल निकालिए, प्रतिकर्षण बल, बल आ जाएगा तो बल से कार्य आ जाएगा, कार्य से ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं, उसमें आयतन का भाग लगा दीजिए। तो इस तरीके से स्मॉल यू की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। तो अभी तक हमने ये थ्योरी को समझा है और इसको याद किया है। अब हम करेंगे इसका एक डेरिवेशन। अगर डेरिवेशन बेटा परीक्षा में आता है तो यही क्वेश्चन 3 अंक का बन सकता है। कितने अंक का बेटा, 3 अंक का बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान देना इसका डेरिवेशन कैसे किया जाए। माना किसी आवेशित चालक, माना किसी आवेशित चालक का पृष्ठीय ऊर्जा घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ऊर्जा की जगह आवेश को ले लीजिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। कोई आवेशित चालक है, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। तो आपने जो लास्ट अपन का डेरिवेशन था या लास्ट वीडियो लेक्चर था वो देखा होगा। उस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा था, तब चालक के पृष्ठ पर दाब, चालक के पृष्ठ पर दाब। तो बेटा दाब वाला वीडियो जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है पहले तो वो दाब वाला वीडियो देख ले, जिससे ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो। और दाब का जो फॉर्मूला आया था वो P बराबर आया था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले तो दाब का फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा बेटा।
जिनको फॉर्मूला लर्न नहीं है दाब का वो तो पहले फॉर्मूला लर्न कर लें अगर इसका डेरिवेशन सीखना है। बहुत सिंपल है, दाब निकाल दिया। अब ध्यान देना कि दाब का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल ये दाब का सूत्र होता है, ठीक है ना, कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, दाब। तो बेटा यहाँ से प्रेशर इज इक्वल टू बल यानी कि फोर्स अपॉन सरफेस एरिया यानी कि क्षेत्रफल का अपन एस लिख सकते हैं। एस कब लिखा, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आप एरिया का ए भी लिख सकते हो। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो बेटा फोर्स इज इक्वल टू आया प्रेशर इंटू सरफेस एरिया। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू सरफेस एरिया। एस क्या है बेटा, सरफेस एरिया। ये फॉर्मूला आप जानते हो, ठीक है ना। अब आप दाब का मान दाब की जगह लगा दीजिए तो आपके पास आएगा F बराबर P के स्थान पर क्या लगाओगे, P के स्थान पर आपको पहले से लर्न होना चाहिए था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एस। समीकरण नंबर 1 मैंने आपको ट्रिक में क्या सिखाया, सबसे पहले बल निकालिए। तो बेटा बल का यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लास्ट डेरिवेशन से दाब का फॉर्मूला याद कर लीजिए और दाब के फॉर्मूले से आप बल का फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि बल बराबर होता है दाब गुणा क्षेत्रफल। इस तरीके से बल आ जाएगा। अच्छा, बल निकालने के बाद आप क्या निकालिए, कार्य निकालिए, ठीक है ना। और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है वो मुझे बताइए आप। कार्य का फॉर्मूला आपने लिखा कार्य बराबर बल इंटू में विस्थापन। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, ठीक है ना। अब देखिए कार्य को वर्क कहते हैं तो W, बल को फोर्स कहते हैं तो F, विस्थापन आप कितना लेना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा ध्यान देना कि ये एक चालक है और आवेशित चालक है, आवेश है इसके ऊपर कैपिटल Q प्लस का। अपन के पास अतिरिक्त आवेश है प्लस Q। प्लस Q कैसा आवेश है बेटा, अतिरिक्त आवेश। अच्छा, इस चालक को अतिरिक्त आवेश दिया जा रहा है तो ये दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अब बल के विरुद्ध में विस्थापन करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक कितना विस्थापन करना है बेटा, dx। dx क्या करना है, विस्थापन। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये दोनों आवेश दूर भाग रहे हैं और हम इन्हें निकट लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कितना विस्थापित किया अपन ने, dx। तो बेटा विस्थापन है dx। विस्थापन d लगा हुआ है यानी कि अल्प विस्थापन है तो कार्य भी अल्प होगा। इतना पॉइंट क्लियर है। इसके बाद एक काम करें, f की जगह f का मान लगाएं तो नीचे लिखा f का मान रखने पर, यहाँ पर आपने f का वैल्यू रखा तो dw बराबर f का मान क्या है सामने देख सकते हो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एस। ये बेटा किसका मान लगा दिया अपन ने, f का, ठीक है ना। इंटू में लिखा है dx। अब आप थोड़ा सा फोकस करें इतने वाले पद को, क्या लिखा हुआ है, s इंटू डी एक्स। तो देखिए बेटा s इंटू में लिखा है dx। s क्या है, सरफेस एरिया, और dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो बेटे एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट ये बन गया वॉल्यूम। क्या बन गया, वॉल्यूम यानी कि आयतन। क्लियर है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अपन को करना क्या है। अपन को करना कुछ ऐसे है कि S तो विस्थापन है, dx विस्थापन है, S है क्षेत्रफल। तो विस्थापन और क्षेत्रफल का गुणा क्या कहलाएगा, आयतन, ठीक है ना। तो इस चीज को यहाँ ध्यान रखिए। अब देखिए विस्थापन अल्प है तो आयतन भी अल्प होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, dv। तो इस कॉन्सेप्ट को, ये वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पुटअप करना है s इंटू डी एक्स के स्थान पर।
चलिए इसको मैं हटाता हूँ और इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पुट अप करते हैं। तो बेटा अपन के सामने क्या है, डी डब्ल्यू बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू मैंने क्या बताया, एस क्षेत्रफल और डी एक्स विस्थापन, क्षेत्रफल और विस्थापन का गुणनफल आयतन यानी कि डी वी। बेटा समीकरण नंबर 2, आप देखिए समीकरण 1 में आपके पास क्या आ रहा है, बल। बल से हमने क्या निकाला बेटा, कार्य, लेकिन अल्प कार्य है। कैसा है बेटा, अल्प कार्य। कैसे पहचाना, क्योंकि कार्य के आगे डी लगाए, डी डब्ल्यू अल्प। अब अल्प कार्य से कुल कार्य निकालना है, तब कुल कार्य निकालने के लिए बेटा अल्प से पूर्ण कार्य निकालने का एक ही तरीका होता है फिजिक्स में, और वो क्या है बेटा, समाकलन। तो कुल कार्य के लिए इसका समाकलन करेंगे, डी डब्ल्यू समाकलन में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में लिखा हुआ है डी वी। क्लियर है, समाकलन कर दिया तो आपके पास कुल कार्य निकल के आ जाएगा। आप सब जानते हो बेटा कि डी डब्ल्यू का समाकलन क्या होगा, डब्ल्यू, ठीक है ना, बराबर सिग्मा कांस्टेंट है, क्योंकि सिग्मा है क्या, सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व तो है सिग्मा। सिग्मा कांस्टेंट है, 2 का अक्षर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को समाकलन के बाहर निकाल दो तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब समाकलन में क्या रह गया, डीवी। तो बेटा डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू है, तो डी वी का समाकलन क्या होगा, वी। क्लियर है ना। एक काम करें, इस वी को इसके अपॉन में ले आइए, ठीक। तो डब्ल्यू अपॉन में वी बराबर लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब बताइए डब्ल्यू क्या है बेटा, डब्ल्यू है कार्य, वटे वी क्या है, वी है वॉल्यूम यानी कि आयतन, और किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बेटा इस कार्य के स्थान पर हम ऊर्जा का यू लिख सकते हैं, जैसे कार्य कहिए या फिर ऊर्जा कहिए, क्योंकि कार्य है किसके रूप में संचित होता है बेटा, ऊर्जा के रूप में। कार्य का अक्षर है डब्ल्यू और ऊर्जा का अक्षर है कैपिटल यू। तो बेटा हम डब्ल्यू की जगह यू लिख सकते हैं। तो बेटा यू अपॉन वी बराबर लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और बेटा मैंने क्या बताया कि एकांक आयतन की ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। किससे लिखते हैं, स्मॉल यू से, और इसका फॉर्मूला क्या बताया, कैपिटल यू अपॉन वी। तो बेटा कैपिटल यू अपॉन वी को स्मॉल यू कह सकते हो, बराबर लिख दिया जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम बेटा अपने ऊर्जा घनत्व वाले क्वेश्चन को समाप्त कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है बेटा तो सीधा सीधा 3 अंक में पूछा जाएगा। क्लियर है ना। तो ऊर्जा घनत्व जब भी आपसे पूछा जाता है तो उसको आपको सॉल्व कैसे करना है, उसका डेरिवेशन आप यहाँ देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। आप इसको पीडीएफ आपके पास है ही अवेलेबल, आप इसको नोट भी कर लें और इस क्वेश्चन पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। ये आपके गाउस नियम वाला जो चैप्टर नंबर 2 है उसका सेकंड लास्ट डेरिवेशन है। अच्छा यहाँ पे हम ऊर्जा घनत्व आ रहा है, इसका एक और सूत्र होता है बेटा, स्मॉल यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले बेटा ऊर्जा घनत्व के हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि सर जो फॉर्मूला स्मॉल यू का है वही फॉर्मूला प्रेशर का है। सर ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं। जो दाब का सूत्र होता है चालक के पृष्ठ पर दाब, यानी कि आपका लास्ट वीडियो लेक्चर, जो दाब का सूत्र है और वही किसका है बेटा, ऊर्जा घनत्व का। अच्छा इस फॉर्मूले को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब कैसे लिख सकते हैं जरा इधर ध्यान देना, थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझिए आप। देखिए अपन जानते हैं कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था।
तो चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ए बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो आप यहाँ से बेटा सिग्मा की वैल्यू निकालिए, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, किसका मान आ गया बेटा, सिग्मा का मान रखने पर बेटा सिग्मा का मान सिग्मा की जगह लगा दीजिए आप इस फॉर्मूले में, इस वाले में। तो बेटा क्या लिखे हैं, यू बराबर ये लिखा हुआ है सिग्मा का स्क्वायर, तो सिग्मा का जो मान है उसका स्क्वायर करिए, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर बटे में आपके पास क्या लिखा है 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे इसका स्क्वायर काट दिया तो आपके पास u बराबर बचा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू साथ में लिखा हुआ है ए स्क्वायर। तो बेटा ये वैद्युत ऊर्जा घनत्व वेग कहा जाता है, तो इसलिए इसको u को अपन u सफिक्स में e भी लिख सकते हैं। e का मतलब इलेक्ट्रिक और u का मतलब ऊर्जा घनत्व, इलेक्ट्रिक का मतलब वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व का अक्षर है स्मॉल u। तो बेटा इस तरीके से हमारा ये डेरिवेशन यहाँ कंप्लीट होता है। इस डेरिवेशन को यदि अपन को सॉल्व करना है तो बहुत ही सिंपल वे में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आ सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। तो आपको क्या करना है, ऊर्जा घनत्व निकालना है और वो वे किस में बेटा, वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व क्या होता है, पहले तो डेफिनेशन पर आना है कि जब किसी चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो आवेश कहाँ होता है, उसके पृष्ठ पर, और जब हम उसे अतिरिक्त आवेश देंगे तो बेटा वैद्युत बल के विरुद्ध में किया गया कार्य उसके ऊर्जा के रूप में संचित होगा, और ऊर्जा का संचय कहाँ होगा, उसके आयतन में। तब एकांक आयतन की ऊर्जा को कहेंगे ऊर्जा घनत्व, स्मॉल u से लिखेंगे ऊर्जा बटे v यानी कि आयतन। अब देखिए इस डेरिवेशन को अपन को करना कैसे, सबसे पहले दाब का फॉर्मूला याद कर लो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अच्छा प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है ना। और सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एस को यहाँ भेज दो तो एफ बराबर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एस। बेटा बल आ गया, दाब, दाब से क्या निकाला बेटा, बल, और बल से क्या निकालोगे, कार्य। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर बल इंटू विस्थापन, ठीक है ना। तो विस्थापन थोड़ा है तो कार्य भी थोड़ा होगा। तो बेटा dW बराबर F की जगह F का मान लगा दो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एस, इंटू में लिखा है dx, तो x इंटू डी एक्स, तो s क्या है, एरिया, ds है विस्थापन, इन दोनों का गुणनफल आयतन बन गया। तो आपने अगली लाइन क्या लिखी, dw बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में dv वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बना दिया। इसका अब आपको निकालना है क्या बेटा, कुल कार्य। तो बेटा कुल कार्य निकालने के लिए इसका क्या कर दो, समाकलन, dw समाकलन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dv, क्लियर। और dw का समाकलन हो जाएगा w बराबर कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और बेटा dv का समाकलन v, इस v को बटे में ले आओ तो बेटा आपका हो जाएगा w अपॉन v बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने क्या बोला, कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो कार्य W की जगह ऊर्जा कैपिटल U लिख दो, ठीक है ना। वटे में है V बराबर लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा हुआ है। और बेटा U अपॉन V को क्या कहते हैं, स्मॉल u बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये स्मॉल u क्या है बेटा, ऊर्जा घनत्व, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन के पास निकल के आ गया ऊर्जा घनत्व। तो आपने स्टेप समझा कैसे निकाला,
सबसे पहले दाब, दाब से निकालेंगे बल, बल से अल्प कार्य, अल्प काल से समाकलन करके कुल कार्य, और कार्य को ऊर्जा में बदल के ऊर्जा घनत्व। ठीक है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि चालक पर या चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, तो चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिग्मा की वैल्यू निकाल लो, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ये सिग्मा का मान यहाँ सिग्मा की जगह लगा दो, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आएगा? स्मॉल u बराबर सिग्मा का स्क्वायर, तो सिग्मा का स्क्वायर करना, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर बटे में क्या लिखा है? 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से स्क्वायर कट गया तो u बराबर आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो बेटा जो फॉर्मूला आपके ऊर्जा घनत्व का होता है वही फॉर्मूला आपके दाब का भी होता है। तो बेटा आपको फॉर्मूला दोनों का एक ही है, चाहे वो फॉर्मूला ये कह लो चाहे या ये कह लो, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। तो अपन को न्यूमेरिकल करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। अपन का लास्ट वीडियो लेक्चर दाब वाला था और आज का वीडियो लेक्चर ऊर्जा घनत्व का है। दोनों का आंसर अपन का सेम आ रहा है, ठीक है। तो अपन को ये आंसर ध्यान में रखनी है क्योंकि जिससे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके। अगर डेरिवेशन आता है तो आप बड़ी आसानी से इस डेरिवेशन को करके आ सकते हो, ठीक है बेटा। अब आपका एक लास्ट टॉपिक और बचा है, उसे हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए बेटा।